कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करने की बारी आती है तो बस आलस आ जाता है। तो आज बात करते हैं इसी एम्बिशन और एक्शन के बीच के गैप की। नमस्ते। तो चलिए उस फीलिंग की गहराई में चलते हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि सपने तो आसमान छूने के हैं, लेकिन लगता है जैसे किसी अनदेखी जंजीर ने हमें जमीन पे ही रोक रखा है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है ना? कि बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लिए, लेकिन दिन के आखिर में हम खुद को ठीक उसी सोफे पर बैठे हुए पाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। मतलब हमारे दिमाग की दुनिया में तो जिंदगी एकदम अलग होती है। एक शानदार फिजिक, खुशहाल रिश्ते, अपना घर और पैसों की कोई टेंशन नहीं। वो सब कुछ जो हम चाहते हैं वहां हमने हासिल कर लिया है। मगर असल जिंदगी में जब कुछ करने का वक्त आता है तो हमारी सारी एम्बिशन, हमारा सारा जोश आलस की एक दीवार से जा टकराता है और बस एक ही सवाल मन में घूमता रहता है, मैं बस काम शुरू क्यों नहीं कर देता? और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया सामने आता है। ये सिर्फ हमारी कोई पर्सनल नाकामी नहीं है, ये तो एक तरह का अन्याय है जो हम अपनी ही काबिलियत के साथ कर रहे हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने का पहला कदम क्या है? वो है एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना, और वो है समय, वो खजाना जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। चलिए कुछ आंकड़ों से इस भ्रम को तोड़ते हैं। भारत की औसत उम्र को अगर हम आधार मान लें तो चलिए देखते हैं कि असल में हमारी जिंदगी की घड़ी में कितना वक्त बचा है। अगर किसी की उम्र 20 साल है तो उसके पास करीब 1.5 अरब सेकंड्स बचे हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है ना, पर यह गिनती लगातार कम हो रही है और 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 30 करोड़ सेकंड्स पहले ही जा चुके होते हैं। 40 की उम्र में यह आंकड़ा 1 अरब से भी नीचे चला जाता है। ये नंबर्स साफ साफ दिखा रहे हैं कि टाल मटोल का वक्त अब नहीं रहा। तो इसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, ये हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती है, एक ऐसा टाइमर जो कभी नहीं रुकता। ठीक है, तो हमें समय की कीमत समझ आ गई, पर सवाल अभी भी वही है, हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते? इसका जवाब मिलता है दूसरे सिद्धांत में, परफेक्शन के जाल से बाहर निकलना। एक्शन ना लेने की असली वजह आलस नहीं, बल्कि ये सोच है कि जब तक मैं इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता, मैं शुरू ही नहीं करूंगा। ये जो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली मानसिकता है ना, असल में यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपना एक पर्सनल उदाहरण देते हैं। उनकी फिटनेस यात्रा तभी सफल हुई जब उन्होंने सबसे अच्छे जिम जाने का परफेक्ट प्लान छोड़कर बस पास वाले एक ठीक ठाक जिम में जाना शुरू कर दिया। मतलब इम्परफेक्ट एक्शन ने परफेक्शन को हरा दिया। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। पहाड़ जितनी बर्फ एक साथ उठाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा गोला बनाकर उसे ढलान पर धकेल दें, रफ्तार अपने आप उसे बड़ा बना देगी। हमारे लक्ष्य भी ठीक ऐसे ही पूरे होते हैं। तो अब हम समय की कीमत भी जानते हैं और इम्परफेक्ट एक्शन के लिए भी तैयार हैं। अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, अपनी पहचान को बदलना ताकि वो हमारे लक्ष्यों से मेल खाए। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। वो इंसान जो हम बनना चाहते हैं उसे हमें नए सिरे से बनाना नहीं है, बस ये कल्पना करनी है कि वो सफल व्यक्ति आज के दिन क्या करता और बस वही करना शुरू कर देना है। चलिए इसे करके देखते हैं। अपने सपनों की जिंदगी की तस्वीर मन में बिल्कुल साफ बनाएं। सोचें कि वो इंसान रोज क्या क्या करता होगा। अब उस लिस्ट में से सबसे आसान काम चुनें और उसे आज ही कर डालें, बस इतना ही। तो इन 3 सिद्धांतों को मिलाकर अब हम अपनी पहली जीत की ओर बढ़ सकते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला इम्परफेक्ट एक्शन क्या होगा। तो ये रहा टालमटोल से लड़ने का हमारा एक्शन प्लान। पहला, याद रखें कि समय भाग रहा है। दूसरा, सबसे छोटा मुमकिन कदम उठाएं। और तीसरा, उस इंसान की तरह काम करें जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, आज ही पूरी जंग नहीं जीतनी है। हमारा काम सिर्फ आज की सबसे छोटी लड़ाई जीतना है। बड़ी जीतें अपने आप पीछे चली आएंगी। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, घड़ी टिक टिक कर रही है, परफेक्ट प्लान का इंतजार खत्म हुआ। अब सवाल यह है, हमारा पहला छोटा और अपूर्ण एक्शन अभी इसी वक्त क्या होने वाला है?